हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि एंड मैं CA फाइनल की स्टूडेंट हूँ और मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट SFM के कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछले RTP, MTP एंड क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। और दिस क्वेश्चंस में मुझे कुछ एम्बिग्यूअसनेस लगी या फिर मुझे ऐसा लगा खुद सॉल्व करते वक्त कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली। आई hope it would be fruitful for all of you and all the best guys for exams of coming exams and we all rock the world, so that is my all the best. So सबसे पहला जो क्वेश्चन है that is you can see in the description also and आपके स्क्रीन पर भी yes you can have a look. So it is question number 64 from Atul Agarwal books. So इस क्वेश्चन में Mr. A HNI invest on 1st April 2021 a certain amount in equity shares of X Limited as well as Y Limited. X Limited में वो इन्वेस्ट करते हैं 2 crores, that is he buy 100 shares, 1 lakh shares, और Y Limited में वो इन्वेस्ट करते हैं 1.5 CR and he invests in 50,000 shares. ठीक है. In September 2021 10% dividend was paid out of X Limited and in 2021 October 30% dividend was paid by Y Limited. ठीक है. On 31st March 2022 market quotation showed a value of 220 and 290 per share for X and Y Limited respectively. So basically इस क्वेश्चन में X Limited जो है वो 10% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहीं Y Limited 30% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है और 31 मार्च को जो शेयर्स की वैल्यू है वो हो जाती है 220 एंड 290 एंड देन उसके बाद में डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है and different price of the share or different probability with respect to dividend and different probability with respect to प्राइस दिया हुआ है. तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट ईयर का निकालना है वो आप वैसे ही निकालेंगे जैसे आप नॉर्मल निकालते हैं, दैट इज़ डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन को ऐड करके डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स को डिवाइड करके तो वो आपका आ जाएगा यील्ड एंड उसके बाद में आपको वेट्स निकालने हैं तो वेटेड एवरेज रिटर्न आ जाएगा. नॉर्मल करना है, लेकिन जब आपको सेकंड पार्ट निकालना है, सेकंड पार्ट क्या, एनालाइज द एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फॉर द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर 2022-2023. तो आपको इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहली बात दैट इज़ हैज़ टू बी रिमेंबराइज बिकॉज उस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है. नॉर्मली जब आप पोर्टफोलियो के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप जो रिटर्न लेते हो दैट इज़ कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स करते हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ आप परसेंटेज में लेते हो. बट टू बी स्पेसिफिक अबाउट दिस क्वेश्चन आपको रिटर्न परसेंटेज में नहीं लेना है, आपको रिटर्न रुपीज़ के अंदर लेना है. दैट इज़ नॉर्मल जो आपका रिटर्न आया है डिविडेंड और कैपिटल गेन को ऐड ऑन करके वही लेना है. सेकेंड चीज़ जो इस क्वेश्चन में रिमेंबर करने की ज़रूरत है और विच इज़ वेरी लॉजिकल ऑल्सो, इसमें प्रॉबिलिटी डिविडेंड की अलग दी हुई है एज वेल एज प्राइस की अलग दी हुई है. तो डिफरेंट सिनेरियोज़ की बनेंगे. दैट इज़ 3 प्रॉबिलिटीज़ दी है विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड 3 प्रॉबिलिटीज़ दी है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. तो आपकी 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और जो प्रॉबिलिटी होगी वो जॉइंट प्रॉबिलिटी होगी. फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन का जैसे डिविडेंड है, फर्स्ट डिविडेंड है 10 रुपीज़ का और उसकी प्रॉबिलिटी है 0.2 एंड फर्स्ट जो प्राइस चेंज है वो है 220 और प्रॉबिलिटी है उसकी 0.2. ठीक है. तो जॉइंट प्रॉबिलिटी क्या होगी 0.2 इंटू 0.2 दैट इज़ 0.04. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. बाकी तो फिर आपका ईल्ड निकल जाएगा, तो फिर आप उस ईल्ड को यूज़ करके अपनी रिटर्न निकालोगे, फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड डिवीजन निकालोगे एंड कोवेरियंस निकालोगे एंड पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे. सो जो मेन क्रक्स था इस क्वेश्चन में मेरे को जो बताने वाली बात थी वो यही थी कि परसेंटेज रिटर्न नहीं निकालना है, रिटर्न रुपीज़ के अंदर निकालना है प्लस जॉइंट प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है. आई होप आई एम क्लियर. Thank you for listening to me with respect to this question. Okay, next question.